नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सभी भारतीयों के दिलों में गर्व और सम्मान की भावना भर देता है। भारतीय सेना के सबसे कड़े और कठिन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में से एक पैरा एसएफ कमांडो का प्रोबेशन पीरियड और ट्रेनिंग। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक जवान को पैरा एसएफ कमांडो बनने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि पैरा एसएफ क्या है। पैरा एसएफ का मतलब है स्पेशल फोर्सेस, जो भारतीय सेना की सबसे कठिन और विशेष फोर्स है। इनका काम होता है सबसे कठिन और जोखिम भरी मिशंस को अंजाम देना, चाहे वो दुश्मन के इलाके में जाकर ऑपरेशन करना हो या आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। पैरा एसएफ का मोटो है मैन अपार्ट, एवरी मैन एन एम्परर, जिसका मतलब है हर इंसान एक सम्राट। अब बात करते हैं भर्ती की। पैरा एसएफ में सीधे भर्ती नहीं होती। आपको पहले भारतीय सेना में किसी भी इन्फेंट्री यूनिट का हिस्सा बनना होता है, फिर वहां से आपको पैरा एसएफ के लिए स्वयंसेवक के रूप में चुना जाता है। इसके लिए जवानों को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होना जरूरी है। अब आते हैं सबसे कठिन हिस्से पर, प्रोबेशन पीरियड। इस दौरान चयन प्रक्रिया इतनी कठिन होती है कि इसे हेल वीक भी कहा जाता है। प्रोबेशन पीरियड लगभग 3 से 6 महीने का होता है और इसमें जवानों को इतनी मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है कि कई बार जवान मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने लगते हैं। इस प्रोबेशन पीरियड में जवानों को खाना, नींद और पानी तक में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो लगातार 72 घंटे तक जवानों को जागना पड़ता है और मुश्किल भरी ट्रेनिंग करनी होती है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। पैरा एसएफ की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए जानते हैं ट्रेनिंग के हर हिस्से को। फिजिकल एंड्योरेंस ट्रेनिंग, शारीरिक सहन शक्ति। जवानों को 20 से 30 किलो का भार लेकर 40 से 50 किलोमीटर की दौड़ करनी होती है। दौड़ते समय कई बार जवानों को कठिन इलाके जैसे जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान से भी गुजरना पड़ता है। इसके अलावा एक सप्ताह में कई बार जवानों को समुद्र में तैरने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि उनकी शारीरिक सहन शक्ति और अधिक बढ़ सके। मेंटल टफनेस ट्रेनिंग, मानसिक मजबूती। पैरा एसएफ के जवानों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें अचानक से बदलती परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहना सिखाया जाता है। जवानों को कई बार बिना किसी सूचना के जंगल या दुश्मन के इलाके में छोड़ दिया जाता है और उनके पास केवल सीमित संसाधन होते हैं। उनके पास खुद को जीवित रखने के लिए अपने कौशल का उपयोग करना होता है। कॉम्बैट ट्रेनिंग, युद्ध कला। इस ट्रेनिंग में जवानों को विभिन्न प्रकार की युद्ध तकनीकें सिखाई जाती हैं। जवानों को अलग अलग हथियारों जैसे कि AK-47, INSAS, स्नाइपर राइफल्स आदि को संभालना और उनका उपयोग करना सिखाया जाता है। उन्हें क्लोज कॉम्बैट यानी निकट युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि वो हाथों हाथ दुश्मन का मुकाबला कर सकें। पैरा एसएफ कमांडो बनने के लिए जवानों को केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि आसमान और पानी के अंदर भी महारत हासिल करनी होती है। पैराशूटिंग, पैराशूटिंग। पैरा एसएफ कमांडो को पैराशूटिंग सिखाई जाती है। इस ट्रेनिंग में जवानों को 30,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। हेलो, हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, और हाहो, हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जैसी तकनीकों में भी ट्रेनिंग होती है, ताकि जवान चुपचाप दुश्मन के इलाके में उतर सकें। स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर ट्रेनिंग। जवानों को स्क्यूबा डाइविंग भी सिखाई जाती है, ताकि वे पानी के अंदर भी मिशन को अंजाम दे सकें। जवानों को पानी के अंदर एक लंबे समय तक रहना सिखाया जाता है और उन्हें सांस रोकने की क्षमता विकसित करनी होती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण सर्वाइवल ट्रेनिंग, जीवित रहने की ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के दौरान जवानों को किसी दुश्मन के इलाके में जीवित रहने के सभी तरीके सिखाए जाते हैं, जिसमें खाना ढूंढना, पानी इकट्ठा करना और दुश्मन से बचना शामिल है। जवानों को जंगलों में रहना, जंगली जानवरों से बचना और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना सिखाया जाता है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे वीडियो आपके लिए ला सकें। जय हिंद, जय भारत।